Hello students, new topic. Last lecture we have discussed about the effective atomic number. So all problems all clear. You have to solve that problems on the error list NEET 32. You can solve. Okay. Doubt? Then ask me. So new topic is isomeria. Isomerism coordination compound. देखो आइसोमेरिज्म मेनली प्रेजेंट इन द किस पे प्रेजेंट होती है, तो नोट कर लो थोड़ा पॉइंट. आइसोमेरिज्म मेनली एग्जिस्ट इन, कहां पे एग्जिस्ट करेगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड. Okay, but a little exist in coordination compound. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी थोड़ा सा एग्जिस्ट करेगी. सो अब बताइए सर, आयनिक कंपाउंड है नो means double salt oblique ionic compound have no structure and no isomerism. ये हो गया. अब हम लोग डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द आइसोमेरिज्म. ओके, तो कंपाउंड्स व्हिच है, यहां पे डेफिनेशन लिखते हैं, व्हिच है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. फर्स्ट ऑफ ऑल सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन structure. Are known as क्या कहलाएंगे? Isomers. And this phenomena is known as आइसोमेरिज्म. ओके, तो कुछ कंपाउंड्स है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या है, डिफर करेगा. तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? आइसोमर कहलाएंगे. उनका फिनोमिना क्या कहलाएगा? आइसोमेरिज्म. ऑल इज क्लियर? लगे रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी. ठीक है, देखो सिंपल सी फॉर्मूला है. 10 जगह गड्ढे खोदने से अच्छा एक जगह 100 फीट गड्ढा खोद दो, पानी निकल आएगा. सो अगेन, तो आइसोमेरिज्म हो गया. इसी का डेफिनेशन. तो आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म क्या होता है. नाउ तो टाइप आ जाएंगे. दो टाइप क्या होगा, स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल. स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे, दो टाइप का. तो देखो नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग डालो, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म. टू टाइप्स हो जाएगा, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर्स. ये आइसोमेरिज्म तुम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. बट हियर यू हैव टू लर्न आइसोमेरिज्म ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, हेडिंग डालो आइसोमेरिज्म. दो टाइप बनेंगे. पहला बनेगा
स्ट्रक्चरल, और जो दूसरा बनेगा, क्या बनेगा दूसरा? स्टीरियो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या हो जाएंगे बताइए? देखो, डिफर इन स्ट्रक्चर बट सेम मॉलिक्यूलर formula, but in case of this same molecular formula, same structure, differ in 3D arrangement of atoms, oblique molecules, ओके। किसमें डिफर करेंगे? 3D अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स। पॉइंट क्लियर है? 3D अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो दो टाइप के हो गए, ठीक है। तो यहां से मेनली देखो, समझ लो थोड़ा, जेई और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन क्वेश्चन, हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो उसमें से ये पार्ट थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, दिस पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स में दो टाइप बनेगा, ज्योमेट्रिकल और एक बनेगा ऑप्टिकल। चलिए, नाउ कम टू द मेन पॉइंट, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में आते हैं, ठीक है। इसको रफ कर दे, ओके। चलिए इसको यहीं पे देते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप देख लो। अच्छा, ये बनेगा, टाइप बनेंगे, इसका पहला टाइप बनेगा आयोनाइजेशन, इसका दूसरा टाइप बनेगा हाइड्रेशन, इसका तीसरा टाइप बनेगा आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन, लिंकेज, अगेन टाइप इज कोऑर्डिनेशन, अगेन टाइप इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, ये हाइड्रेशन, ये तुम्हारा टाइप हो जाएगा। किसका टाइप हो जाएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट वन इज द आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन, लिंकेज एंड लास्ट कोऑर्डिनेशन, ओके। टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ। पहला होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेकंड हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओके। तो एक हो जाएगा ज्योमेट्रिकल, दूसरा हो जाएगा आइसोमेरिज्म। तो पॉइंट समझ में, स्टीरियो क्या है, स्ट्रक्चरल क्या है, व्हाट इज द टाइप्स, ओके, पॉइंट इज क्लियर। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए यहां पे दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है,
interchange of ligands takes place. Interchange of ligands takes place between ionization pair and coordination pair. Okay, interchange of ligand. This is the main point. Interchange of ligands takes place between the ionization and coordination pair. इन दोनों के बीच में इंटरचेंज होगा. इसको एग्जांपल समझते हैं थोड़ा सा. फॉर एग्जांपल CONH3 whole 5 Br, CONH3 whole 5 Br. First of all, write down the IUPAC of that, then come to the isomerism. ये सभी लोग IUPAC का राइट डाउन करेंगे. ठीक है, तो IUPAC का नेम क्या बनेगा? क्योंकि आइसोमेरिज्म IUPAC एक क्वेश्चन आना होता है. इसका बनेगा IUPAC, देख लो. अच्छा, ये बनेगा पेंटा अमाइन. ठीक है, ब्रोमो या ब्रोमाइडो एक ही बात है. कोबाल्ट. ठीक है, कोबाल्ट ही रहेगा. ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कटायन में है, इसलिए कोबाल्टेट नहीं होगा, कोबाल्ट ही रहेगा. CO. इसके बाद यहां पे कोबाल्ट के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे. तो ऑक्सीडेशन नंबर में प्लस का 2, इस पे माइनस का 2, अगेन ये 0, ये प्लस का 3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 3. तो रोमन न्यूमेरल्स में इसको लिखेंगे और इधर लिखेंगे सल्फेट. ओके, दिस इज द क्या हो जाएगा IUPAC नेम. नाउ अब ये तुम्हारा हो गया, और इसका एक पार्ट और है, CONH3. ठीक है, whole 5 SO4 इधर से Br. इसका भी नेम बता दो. ये भी आ जाएगा पेंटाअमाइन सल्फेटो. कोबाल्ट इसके रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा +1, ये -2 देगा +3. ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? +3. यहाँ पे थर्ड अगेन ब्रोमाइड. ओके, दिस इज द, ये तो इसका हो गया IUPAC नेम. और दोनों में ये A और B. ठीक है, इसको R लगा दिया. दोनों में से आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है. क्यों ऐसा है? क्योंकि इसमें इंटरचेंज ऑफ Br एंड सल्फेट. तो बोथ है, बोथ A and B have ionization isomerism due to interchange of, गलत हो गया, due to interchange of Br and
सल्फेट लिगैंड। ठीक है, यहाँ पे दोनों का इंटरचेंज हो रहा है। Br देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और यहाँ पे क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर में। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर की लिगैंड आपस में इंटरचेंज होंगे। दिस विल बिकम्स इन द, कहां पे होगा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में टेक्स प्लेस होगा। और इज क्लियर, राइट डाउन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। तो मीन्स क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है, और दोनों इंटरचेंज हो जाए तो वहां पे आयोनाइजेशन स्फीयर मतलब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। इसको डिफरेंट एग्जांपल शो करते हैं हम लोग। देखो PtNH3 Cl2, PtNH3 Cl2, ठीक है, एंड Br2, एक तो ये हो गया। और ठीक है, इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है तुम्हारा, PtNH3 Br2 Cl2, तो PtNH3 Br2 और यहां बनेगा Cl2, A एंड B। ये दोनों क्या है, इसका नेम लिखना है क्या, चलिए नेम लिख देते हैं। इसका नेम क्या बनेगा, देखो नेम इसलिए लिख रहे हैं इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आईयूपीएससी नेम की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नेम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम, तो दिस विल बिकम्स, ये माइनस का, ये प्लस का 2 माइनस का 1, दिस विल 0, इट विल बिकम द प्लस का 4। ओके, तो हियर अमाइन एंड क्लोरीन, तो टेट्रा अमाइन क्लोरो या फिर क्लोराइडो, एक ही बात है, प्लेटिनम, प्लेटिनेट नहीं हो क्योंकि क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कटायन में। इसके बाद यहां पे हमने लिखा 4, इसके बाद ब्रोमाइड। दिस इज द आईयूपीएससी नेम, दिस इज ओनली फॉर द प्रैक्टिस। ओके, अगेन यहां पे इसका नेम क्या बनेगा, ओके, यहां पर भी +4 रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स, सब कुछ फिक्स है। तो यहां पे बनेगा टेट्रामाइन ब्रोमो प्लेटिनम, ये बनेगा तुम्हारा F4 और क्लोराइड। These are the only for practice, okay? So, but we are seeing that here Cl and Br are interchanged. Here Cl and Br minus ligand are interchanged between ionization and coordination sphere. So shows the ionization isomerism. Okay, all right, all is clear. One few more example. एग्जाम्पल से ही तो क्लियर होगा। CONH3 होल 5 NO2, CONH3 होल 5 NO2,
ओके, SO4 सेकेंड एग्जांपल है, C1H3 होल 4 SO4NO2। ओके, define the which type of isomerism exists। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू शो द आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी सेम, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या इंटरचेंज ऑफ किसका हुआ है, लिगेंड्स का, NO2 और SO4 का, हेंस शोइंग द नेट क्या कर रहे हैं, shows the ionization isomerism। ओके, एग्जांपल समझ में है, या फिर PTNH3 होल, ये भी लिख सकते हो। एक अगला एग्जांपल है PTNH3 होल 4 SO4, ओके, Cl2R, PTNH3 होल 4 Cl2, PTNH3 होल 4 Cl2 SO4 also। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम अगेन। सो कम टू नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ किसका हुआ है, SO2 एंड SO4 एंड HCO2 का, गलत हो गया, सल्फेट एंड Cl2 का एक्सचेंज हुआ है। सो शोइंग द, ये क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ओके, so these are few examples which are showing the nature of, किसका नेचर है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का।